तो भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 10x रूल पर। मैंने एक बुक मंगाई है 10x रूल। इसका पहला चैप्टर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ 10x रूल, ये मैंने पूरा पढ़ा और इसके मैंने कोई सब पॉइंट्स निकाले। वो सब पॉइंट्स मैं तुम्हारे को बताता हूँ जिससे ग्रो होने में, अचीवमेंट करने में आसानी होगी। मतलब वो पॉइंट समझ गए तो, जो कि कई कई लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इंसान कर देता है। ये पॉइंट्स उसको अगर समझ में आ गए तो वो उसके आने वाले स्टेप्स अच्छे से ले सकता है। जैसे इसके 4 मैंने सब पॉइंट्स लिखे 10x रूल के। कि पहला ये है, पीपल डोंट सेट देयर टारगेट टू 10x। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो पीपल है वो 10x टारगेट नहीं लेते कभी भी। जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूँ, किसी ने, नॉर्मल बंदे ने सोचा मैंने बाइक लेनी है एक, तो उसने एक बाइक का सोचा और बुक के हिसाब से वो बताया गया है लो टारगेट। इंस्टेड ऑफ इंसान को करना क्या चाहिए कि उसको ऑलरेडी 50 बाइक का सोच लेना चाहिए, 50 घर का सोच लेना चाहिए, 50 कंपनी का सोच लेना चाहिए। ये क्या हो गए, 10x टारगेट्स हो गए। कि जब तुम बिगिनिंग में टारगेट्स बना रहे हो तो टारगेट 10x होना चाहिए, जिससे तुम्हारी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। दूसरा है, वाई सक्सेस और ड्रीम्स आर नॉट अचीव्ड। कि लोगों के ड्रीम और सक्सेस जल्दी से अचीव क्यों नहीं हो पाती। उसके पीछे का रीज़न बेसिकली इसने ये बताया है कि लोग पहले तो लो टारगेट चूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में, अब मैं पहले थर्ड पॉइंट पर आता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट पर आऊँगा। उसमें यह है, मिस्टेक्स पीपल डू। कि जब कोई भी सक्सेस या कोई भी वर्क कर रहा हो अचीवमेंट पाने के लिए, वो मेजरली गलतियाँ कौन कौन सी करते हैं। पहला, मिस टारगेटिंग। कि मतलब उनका टारगेट ही गलत होता है। दूसरा है, सेवरली अंडर एस्टिमेट मनी, रिसोर्सेज और एक्शंस। वो क्या करते हैं, पैसे को, रिसोर्सेज मनी, मतलब अचीवमेंट्स हो गई या स्किल्स टाइप में हो गई कि आज यहाँ जॉब मिल गई, आज ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी मिल गई, आज ये अलग अलग टाइप ऑफ एक्सेट्रा रिसोर्सेज मान सकते हो एक ह्यूमन बीइंग को जो चाहिए होती है। एक्शंस हो गए जो कि वो लेते नहीं हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अरे यार रिसोर्सेज ही तो है, ठीक है ना, पैसा ही तो है, ठीक है, एक्शन आज नहीं तो कल ले लेंगे, कल नहीं तो परसों ले लेंगे, ठीक है। मतलब हल्के में ले लेना कुल मिला के बात। तीसरा है, स्पेंडिंग टाइम ऑन कम्पीटिंग नॉट टू डोमिनेटिंग द सेक्टर। हमेशा किसी भी सेक्टर में कोई भी काम कर रहा हो, उसमें लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। अरे मैं, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपन कि कंपीट करने का अपन एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि बुक सेलिंग, ठीक है। 2 कंपनीज़ है, एक और ये 2, ठीक है। 2 कंपनीज़ है, 2 कंपनीज़ क्या कर रही है, बुक सेल कर रही है भाई, ठीक है। इसकी रोज़ की 1000 बुक बिक रही है, इसकी भी 1000 बुक बिक रही है। अब एक टाइम पे क्या हुआ कि इसकी दिन की 2000 बुक बिकने लग गई, इसकी 1500 ही बिक रही है। तो इंसान क्या करेगा, अब ये वाला बंदा इस वाले बंदे से क्या करेगा, compete करेगा, ठीक है। जबकि 10x रूल के हिसाब से क्या करना चाहिए, सेकंड वाले बंदे को फर्स्ट वाले बंदे का जो सेक्टर है बुक सेलिंग का,
उसको कर देना चाहिए डोमिनेट, कि बोले भाई मैंने टेक्निक्स निकाली है। वो टेक्निक्स कुछ भी हो सकती है, उसके सेक्टर को या उसके बिजनेस को, उसकी जॉब को, उसकी कंपनी को बढ़ाने के लिए टेक्निक हो सकती है जिससे वो क्या कर सके, ग्रो। अब वो जैसे ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा तो उस इस सेकंड वाले को फर्स्ट वाला क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा और पूरा सेक्टर उसका हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही थर्ड है अंडर एस्टिमेट द अमाउंट डिफ़िकल्टी। लोग सोचते हैं बोले यार डिफ़िकल्ट है, ठीक है इतना कितना होगा, हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है, मिस टारगेटिंग, फिर अंडर एस्टिमेट रिसोर्सेज, तीसरा हो गया compete करना, चौथा हो गया अंडर एस्टिमेट करना चीज़ों को। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वाई सक्सेस ड्रीम्स आर नॉट अचीव्ड। वो इसलिए अचीव नहीं हो पाते क्योंकि ये जो चारों पॉइंट है ना, ये लोगों को उनका मतलब ये लोगों को समझ में नहीं आती कि बोले भाई ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट हो गया 10x, जो कि चल ही रहा है मेन टॉपिक। ठीक है। लास्ट है एक्सपेक्टेशंस आर द रीजंस ऑफ हैप्पीनेस। मतलब लोग की जो एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं किसी भी चीज़ की, वो उनका दुख का कारण है। भाई वो ऐसा पहली बात तो होता नहीं है। ठीक है। और इस बुक में समझाया गया है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो अनहैप्पीनेस का कारण क्यों है, वाई। तो उसका रीज़न है, पहली बात तो सब पार्ट टारगेट्स, मतलब लो टारगेट्स बनाना। दूसरा लेस एफर्ट, नो एफर्ट, कुछ भी जो भी काम कर रहे हो उस पर जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। तीसरा है विल नॉट इन्वेस्ट द एनर्जी। जिस भी इंसान को कोई भी हो, जॉब हो, कंपनी हो, बिजनेस हो, जितनी एनर्जी डालनी है उतनी वो एनर्जी डाल ही नहीं रहा। ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना कि इस गोल तक पहुंचना है, वो हो ही नहीं पा रहा और वो सैडनेस का कारण बन रहा है। तो अभी तक जो मेरे को इस बुक में 10x रूल के फर्स्ट चैप्टर में जो मेरे को अभी तक समझ में आया, और वो सारी चीज़ें 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एग्जाम्पल्स के साथ बताए। बाकी अब आप ये चीज़ देखना कि बोले भाई इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप अब नहीं दोहराए, इन चीज़ों को सारी को आप इम्प्रूव कर सके जिससे टारगेट अचीव हो सके। बाकी मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। और ये सारी मैं दोबारा एकदम से आ गया, वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है, बिजनेस में भी अप्लाई होती है, जॉब में भी अप्लाई होती है, एट्सेट्रा एवरीथिंग, हर जगह ये चीज़ें अप्लाई होती है।